अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसनैन लियाकत। हैप्पी मंडे। हैप्पी मंडे और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आज मंडे है, बहुत ही एनर्जी के साथ हम लोग भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर आप लोग भी मौजूद होंगे और हमेशा की तरह अपनी स्टोरीज का आगाज़ करने से पहले हसनैन के पास बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो आप सबके साथ वो शेयर करते हैं। हसनैन, आज भी आपके पास है कुछ? बिल्कुल, जैसे आपने कहा आज मंडे का दिन है तो अच्छी स्टोरी प्रो मैक्स होनी चाहिए ना। एक हाँ, होती है अच्छी स्टोरी, एक होती है अच्छी प्रो, एक अच्छी प्रो मैक्स होती है। आज मेरे पास अच्छी स्टोरी ये है कि मैं जब घर से निकला तो मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ कुछ ना कुछ स्टोरी निकल आती है। आज मैंने एक रिपोर्ट सर्च की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2050 तक की अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब आजकल इस्लाम है और 2050 तक इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ देगा या फिर क्रिश्चियनिटी के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। और आपको हैरान कुन आदाद व शुमार ये बताऊं कि सबसे जो बड़ी मुमलिकत होगी इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, वो मुस्लिम नहीं होगी। अच्छा, हाँ, इंडिया के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इंडिया में मुसलमानों की जो तादाद है 2050 में वो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली हिंदुओं से तादाद में कम होंगे। इस बढ़ोतरी की वजह जो मुसलमानों के जितने भी ममालिक हैं उसमें शरह पैदाइश है बहुत ज़्यादा। मुसलमान, आपको पता है कि उसमें बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी दुनिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे फैमिली सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। एशिया में क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी है तो यहाँ पे फैमिली सिस्टम भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, तो उस वजह से भी ये जो बढ़ोतरी है ये हो रही है और 2050 में इस्लाम दुनिया पे कब्जा कर लेगा। ये एक अच्छी बात है कि जाहिर है, मतलब इसकी बहुत से फैक्ट्स आपने बताए, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस्लाम फैल जाएगा, इस्लाम की हुक्मरानी होगी। ये जो है एब्सोल्युटली इसको हम सराहते हैं। स्टोरीज का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे हसनैन ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे विद स्टोरीज के साथ। तो स्टोरीज में एक बहुत ही इशू, बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही मतलब हैरान कुन खबर है मेरे पास। सोशल मीडिया पर सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में लोगों की तनकीद की जा रही है और वो तनकीद किसी हद तक जायज़ भी समझी जा सके। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में एक मुतनाज़ा डिस्प्ले के साथ रियाज के एंटरटेनमेंट सीजन का आगाज़ किया और उसकी इफ्तिताही तकरीब में हसनैन ये कुछ हुआ कि खाना काबा का एक मॉडल था। खाना काबा के मॉडल को इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ आप अलमिया देखें कि ख़वातीन की गाने और रक्स के मनाजिर भी शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ इस इक़दाम से सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा जो है वो पैदा हो गया है। बहुत से सारफीन इसको जो है वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। और एक बात ये भी है कि एक मतलब आप इस्लामिक जगह पर, एक इतनी मुकद्दस जगह पर खाना काबा के साथ इस तरह की चीज़ों को एसोसिएट करना, ये इस्लामिक रूल्स के खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ऐसी है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर है। जब आप ये बता रही थी तो मेरा दिल, यकीन कीजिए कि क्योंकि हमने वो खाना काबा देखा है, वो मक्का मदीना देखा है, वो रियाद और वो सऊदिया देखा है जो कि मोहम्मद बिन सलमान से पीछे था। और उस सऊदिया में रक्स का तस्वुर नहीं किया जाता था, बहुत सारे जो कॉन्सर्ट्स थे उनका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब ठीक है, आप कॉन्सर्ट्स करवाइए, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाइए, लेकिन द पॉइंट इज दैट गजल कि आपने एक कॉन्सर्ट में खाना काबा की तस्वीर डिस्प्ले कर दी और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में और इवन सऊदिया से भी इस हवाले से आवाज़ें खड़ी हो रही हैं। लेकिन जो सऊदी हुक्काम हैं उस इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट को लीड करने वाले, उनके मुताबिक ये तो एक जदीद मुमलिकत बनाने के तस्वर में एक सकाफती हमारा विरसा है, उसकी हमने वहाँ पे पजीराई की। लेकिन डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कम से कम खाना काबा को तो छोड़ दें। खाना काबा एक बहुत ही मोतबर है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल है सऊदिया को कुछ गौर करना चाहिए, अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए, सऊदी गवर्नमेंट को भी, सऊदी इंडस्ट्री को भी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी। आगे बढ़ते जी, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। अगली खबर, आपने सऊदिया का जिक्र किया तो मैं यूरोप का जिक्र करना चाहता हूँ। गैर कानूनी तौर पे यूरोप जाने वाले जितने भी ममालिक थे उसमें पाकिस्तान का नंबर 2022 तक टॉप 10 में नहीं था। अच्छा। लेकिन 2022 से लेके अब तक पाकिस्तान टॉप 10 में भी आ चुका है और टॉप 5 में भी आ चुका है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारिक वतन जो यूरोप जा रहे हैं वो पाकिस्तान उनमें 5वें नंबर पे आ चुका है। मतलब मिड ऑफ 2023। एग्जैक्टली, मिड ऑफ 2023 की अगर बात की जाए, गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। गैर कानूनी तारिक वतन के हवाले से बात की जाए तो कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक NCHR ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 2021 से अक्टूबर 2022 के दौरान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर रिपोर्ट की रोशनी के मुताबिक बात की जाए तो मुआशी मुश्किलात हो, रोजगार की कमी हो,
के सबब पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है और इसका जो रुझान है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आया। 2023 जिस तरह गजल बात कर रही थी उसके वक्त तक की बात की जाए तो पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बन गया और दिसंबर 2023 तक 8,778 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा चुके हैं। पाकिस्तान, दुबई, मिस्र और लीबिया के जरिए यूरोप जाने वाला मतलब नया रास्ता, इलीगल, गैर हाँ। कानूनी, इलीगल नया रास्ता इस्तेमाल कर रहे। इस रास्ते से 2023 की पहली छमाही में 13,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप पहुंचने की कोशिश की, जिसमें से 10,000 वापस नहीं लौटे। मतलब 3,000 वापस डिपोर्ट हो गए तो 10,000 पहुंच गए। और हिजरत करने की जो ख्वाहिश है इसकी अगर बात की जाए तो ये शहरी इलाकों में 40% है और देही इलाकों में 36% है। अगर आप देही इलाकों में जाएंगे वहाँ के 36% लोग चाहते हैं कि वो हिजरत करें और शहर के 40% लोग चाहते हैं वो हिजरत करें। लेकिन हिजरत का भी कोई तरीका है, गैर कानूनी तौर पे डंकी मार के जाना, आई थिंक सो डेट लेकिन हसनैन गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए। जाहिर है अब इतने सारे लोग इलीगल तरीके से बाहर जा रहे हैं तो उसके पीछे काफी सारे फैक्ट्स भी हैं। अब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, नई जो तबका, नई जनरेशन, उनके पास जॉब्स नहीं है, डिग्रियां हाथ में उठाए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट को जो है वो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आपने जो निशानदेही की ना कि हमें हमारी गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि आपने जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स क्रिएट करनी है, बिजनेसेस को इनकरेज करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ना बिजनेसेस इनकरेज हो रहे हैं। जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर जाके FBI वाले छापा डाल देते हैं। जो कि छोटा मोटा काम करना चाहता है उसके पीछे अथॉरिटीज लग जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं जिन हालात से तंग होके तारिकीन वतन इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, सारा कुछ खत्म हो रहा है। ज़ाहिर है फिर नौजवान तबका क्या करेगा, वो इलीगल वही इस्तेमाल करेगा क्योंकि एंड में यही आ जाता है जब अपने मुल्क में आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। करप्शन उरूज पर है, बहुत सी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, UN की रिपोर्ट्स हैं जिसमें मतलब आईनी इदारों की करप्शन जो है वो हम देख रहे हैं। इसके बाद फिर क्या रह जाता है। तो जी ये गवर्नमेंट को सोचना होगा क्योंकि आने वाले जो अरसा है उसमें फिर आपका एक नौजवान तबका, हाँ वो भी खत्म हो गई है। एग्जैक्टली इस गवर्नमेंट ने आके कर दिया। और फिर यही होगा कि आने वाले कुछ सालों में इन फ्यूचर के आपका पूरा नौजवान जो तबका है वो बाहर चला जाएगा और वहां जाकर इलीगल तरीके से ही वहां पर जाकर काम करेगा। तो आपको सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये जो खबर मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे सुनकर बहुत हंसी भी आ रही थी, ये वायरल हुई है आजकल और वायरल भी बहुत है। गुजरांवाला से आपको ये स्टोरी बता रहे हैं जी। वहां पर भिखारी खानदान था। भिखारी तो ना हुआ जिस तरह की आप खबर बता रही हैं, मतलब इसको क्या कहें, वो भिखारी थे या फिर कुछ और। मतलब उनकी दादी का 40वां था और 12,000 से ज्यादा अफराद के लिए 1.25 करोड़ रुपए का खाना तैयार करवाया गया। गुजरांवाला में पोते ने दादी के खत्म की तकरीब पर 12,000 से ज्यादा अफराद का खाना बनवाया। और इस तकरीब में पूरे पाकिस्तान से कुंगरा बिरादरी उनको शायद कहते हैं, वो लोग जो है उन्होंने शिरकत की है और उस बिरादरी के भी लोग शरीक थे। गुजरांवाला के भिखारी पोते ने ये बात बाकायदा वीडियो में कही है कि 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पेशावर, सवात तक से आने वाले लोगों ने 40 में शिरकत की थी। और सियालकोट से आए बावर्ची ने कहा कि 60 मन मटन पकाने का ऑर्डर दिया गया था और 10 देखे मीठे चावल और मुरब्बा जात भी बनाए गए थे। मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। ऐड ये करना पड़ेगा कि भिखारियों में भी कुछ क्लासेस हैं। अच्छा। कुछ टॉप क्लास के भिखारी हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं और कुछ लोअर क्लास के हैं। ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह इन्होंने गेस्ट को बुलाया सवात से, पेशावर से, कराची से और कश्मीर से, तो ये मेरा ख्याल है कोई, मुझे लग रहा है वैसे आप तो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का है, मुझे लग रहा है कि ये एलीट क्लास का भिखारी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है एलीट क्लास। अच्छा। ये भिखारियों में एलीट क्लास भिखारी है जिसने 1.25 करोड़ पे एक 40वें पे लगा दिए। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे ये सब कुछ शुरू हो चुका है और जिस तरह भिखारी भी इतना कुछ दे रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन पे भी टैक्स लग जाएगा। हाँ, वो 10 रुपए लेंगे तो मेरे ख्याल 2 रुपए गवर्नमेंट को देंगे। ऐसा ही है। तो जी ये स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं हसनैन, अब आपकी स्टोरी है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जी सिंध के जिला सजावल में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त ने पाकिस्तान की तवानाई के शुबे में एक बड़ी पेशरफ्त का दरवाज़ा खोल दिया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं है जी, ये तीसरी बार है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी यानी कि जिसको हम PPL कहते हैं, उन्होंने शाह बंदर ब्लॉक के कुएं से ये अहम ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। और इस कुएं से रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी, जबकि तेल की इब्तदाई पैदावार में 190
48 बैरल योमिया तक मुतवक्के है और ये दरियाफ्त सिंध और मुल्क भर में तवानाई के ज़खायर में इजाफे का बाइस बनेगी। बहुत बड़ा स्टेप है और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है कि अब तवानाई जो है वो पाकिस्तान में इसका तीसरा ज़खायर जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया है। बिल्कुल अच्छी खबर है। जिस तरह गजल ने आपको बताया, वैसे भी हमारे यहाँ होता ये है कि गर्मियों में बिजली गायब हो जाती है। बिजली अगर आ जाए तो वो 70 रुपए फी यूनिट आती है और सर्दियों में देखा जाए तो गैस गायब हो जाती है। लेकिन ये खबर भी हम काफी अर्से से सुन रहे हैं गजल कि गैस के ज़खायर मुल्क भर में, स्पेशली अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, वहां पे उनकी दरियाफ्त भी होती है और जितने ज्यादा आपने क्यूबिक मिलियन आपने बताया, वो फिगर्स बताए, इस तरह की अगर गैस आपके पास आ रही है तो आप उसको सिस्टम में भी शामिल कीजिए और आवाम को बताइए कि ये कौन कौन से इलाकों में जाती है। मसला ये है कि दरियाफ्त रोज होती है लेकिन हमें नहीं मिल नहीं रही है। वो जो खाने के औकात हैं, सुबह के औकात हैं, सर्दी के औकात हैं, उन औकात में गैस बिल्कुल गायब होती है और दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है कि ज़खायर बहरहाल एक अच्छी खबर है। बिल भी इतने ज्यादा आते हैं, हालांकि गैस होती नहीं है बट बिल आ जाते हैं। हाँ, वो तो बिजली भी नहीं होती, बिल आते हैं, गैस लेकिन नहीं होती, बिल आते हैं। सर्दियों में गैस और गर्मियों में बिजली का मसला, लेकिन बिलों की भरमार है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है गजल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ये जो नौजायदा बच्चे हैं ये किन चेहरों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं। एग्जैक्टली, ये किन चेहरों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं? बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि मैं। ओह माय गुडनेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरी है, ये अगर मैं आपको बताने से पहले ये बताना चाहता हूं कि इंसान, मेरा ख्याल है कि बचपन से ही हुस्न परस्त होता है। हाँ। क्योंकि नौजायदा बच्चे भी उन्हीं चेहरों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं जो कि पुरकशिश होते हैं और जो खूबसूरत होते हैं। पुरकशिश चेहरों को देखना उनको पसंद है और ये मैं नहीं कह रहा, ये तहकीकात से पता चला है कि जो कम उम्र बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी सी उम्र से ही ज़्यादातर उन चेहरों पर तवज्जो देते हैं जो माशरती मेयार के मुताबिक खूबसूरत समझे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसे चेहरे ज़्यादा मुतनासिब होते हैं और बच्चों के दिमाग के लिए समझना आसान होते हैं। ये फितरी झुकाव इस बात की निशानदेही कर सकता है कि बच्चे इब्तिदा से ही मुतनासिब या मानूस शक्लों को तरजीह देते हैं, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा काबिल फहम होती हैं। अच्छा, इसीलिए मैं कहूँ कि बच्चे इतनी ज़्यादा मेरे साथ क्यों अटैच रहते हैं और मेरे साथ क्यों इतना ज़्यादा उनको प्यार मोहब्बत और मेरे पास आने की जो है ना ख्वाहिश करते हैं कि मैं उनको उठाऊं। अरे ईंट ये समझती है कि दीवार हमसे है। जी एग्जैक्टली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, जिसमें जैसे हम कहते हैं ना कि जो है बच्चे मन के सच्चे, तो शायद अब की बाकायदा तौर पर ये अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें अब जिस चीज़ की बाकायदगी की गई है कि बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और वो बचपन से ही जो है अट्रैक्टिव फेसेस की तरफ रुजू करते हैं, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।